नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम हमारे BS6 के हॉल में, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा हमारा BS6 का हॉल है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आपको सभी प्रकार के बाइक्स देखने को मिलते हैं, एक एक चीज के ऊपर आपको ट्रेनिंग करने को मिलती है। और ये हमारा 3rd फ्लोर है। आज हमारे साथ गणेश सर भी है। गणेश सर यहाँ पे BS6 की ट्रेनिंग देते हैं और महेश सर को भी मदद करते हैं। यहाँ पे ये BS6 की एक एक वायर, एक एक तार क्या काम करती है, इसको टेस्टिंग किस तरह करना है, स्कैनिंग किस तरह की जाती है, बाईपास का मेथड किस तरह होता है, और सभी कंपनियों का एक एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं गणेश सर। आज हम गणेश सर से पूछेंगे BS6 को किस तरह सिखाया जाता है। हमारे 4 महीनों का कोर्स होता है। इन 4 महीनों में से BS6 को सीखने के लिए कितने दिन लगते हैं? बेसिक सीखने के लिए 1.5 महीना का समय लगता है। तो 1.5 महीने का दोस्तों समय लगता है, यानी कि हमारा जो पूरा 2.5 महीना होता है ये BS3 BS4 के लिए होता है, और जो 1.5 महीना होता है वो पूरा BS6 के लिए होता है। तो अगर हम यहाँ से गणेश सर से पूछेंगे तो कौन से प्रकार के बाइक से और क्या क्या सिखाया जाता है? अभी देखो ये सुजुकी जिक्सर है, इसके अंदर पूरी आपको वायरिंग सिखाई जाएगी, सेंसर सिखाई जाएगी, सेंसर कैसे काम करते हैं। दूसरा होंडा CV 200 है, इसके भी अंदर आपको पूरी चीज सिखाई जाएगी, वायरिंग से लेके एक्चुएटर सेंसर के बारे में सारी चीज इसके अंदर सिखाई जाएगी। इसके अंदर देखेंगे तो ABS है गाड़ी के अंदर, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, इसका वर्किंग भी पूरा इधर सिखाया जाएगा। दूसरी KTM है, KTM RC है, इसके भी अंदर आपको डुअल चैनल इसके अंदर ABS है, आपको वो भी सिखाया जाएगा। दूसरा इसके अंदर बजाज सिटी 100 है, इसके अंदर डिजिटल कार्बोरेटर है, आपको यह भी सिखाया जाएगा कैसे काम करता है, एयर सोलोनाइट क्या रहता है, एटो चोक क्या रहता है, इसके अंदर ऑटो सेंसर क्यों दिया है, ST कॉल चेकिंग मेथड पूरा का पूरा इधर बताया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सभी प्रकार के BS6 के बाइक्स है। यहाँ पे बाइक्स खुली हुई रहती है। यहाँ पे होंडा की है, यहाँ पे भी होंडा की बहुत सारे बाइक्स है, सभी प्रकार के मॉडल्स देखने को मिलते हैं आपको होंडा में। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे स्प्लेंडर, इसका भी स्कैनिंग चल रहा था थोड़ी देर पहले। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स है, कई स्टूडेंट्स वहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये कौन सी गाड़ी है? TVS Apache RTR है, 1V गाड़ी है, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग होती है। इसके ऊपर भी ट्रेनिंग होती है पूरे की पूरे। इसका फ्यूज बॉक्स कैसे काम करते हैं, रिले कैसे काम करते हैं, रिले क्यों दिए, किस लिए दिए, इसके अंदर डाइवर्ट है, डाइवर्ट का काम क्या है, इसकी सारी चीज इसके अंदर बताई जाती है। इसके भी अंदर सिंगल चैनल ABS है, पूरी इसकी वायरिंग भी बताई जाती है, वायरिंग कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, उसका काम क्या है, सारी चीज यहाँ पे सिखाई जाती है। जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे प्रकार के बाइक्स है। यहाँ पे XL 100 है, XL 100 की भी यहाँ पे हमारे पास आपको ट्रेनिंग देखने को मिलती है। अभी XL 100 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर है आपका इसके IG स्टार्टर है, इंटरगेट स्टार्टर जनरेटर है, और इसके अंदर इंटरगेट स्टार्टर जनरेटर इसके अंदर अलग है, ड्राइवर अलग है और सीढ़ियाँ अलग है। अभी इसके अंदर आपको चेकिंग मेथड पूरा का पूरा सिखाया जाता है, ये काम कैसे करता है, खराब होने के बाद इसकी दिक्कत क्या आती है, इश्यू खराब होने के बाद दिक्कत क्या आती है, बाकी गाड़ी के अंदर हॉल सेंसर लगे, हॉल सेंसर कैसे काम करते हैं, पूरा आपको डायग्राम से इसके अंदर बताते हैं पूरे के पूरे। यहाँ पे शाइन है, शाइन का भी यहाँ पे क्लास होता है। यहाँ पे हमारे पास TVS रेडर है। तो TVS रेडर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी TVS राइडर के अंदर देखेंगे तो गाड़ी के अंदर कैन सिस्टम यूज किया है, कैन सिस्टम से 2 वायर से पूरा मीटर चलता है। इसके भी अंदर IG स्टार्टर, इसके भी अंदर इंटरगेट स्टार्टर जनरेटर है, देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको सारी वायरिंग बताई जाएगी, कॉल प्ले शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, गाड़ी के अंदर ब्लिंक कोड कैसे जनरेट करते हैं, पूरी की पूरी चीज आप यहाँ पे सीख सकते हैं। इसका फ्यूज बॉक्स भी आप देख सकते हो, इसके अंदर फ्यूज बॉक्स के अंदर 2 रिले, ये काम क्या करते हैं, इसको खराब होने के क्या दिक्कत आते हैं, दूसरा एक्चुएटर गाड़ी के अंदर कितने रहते हैं, इंजेक्टर खराब होने की वजह से दिक्कत क्या आते हैं, टोटल बॉडी के अंदर कौन से सेंसर IIT में FTPS से खराब होने की दिक्कत क्या आती है, वो चेक करने का मेथड कैसा रहता है, सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। यहाँ पे एक्सट्रीम भी हमारे पास, एक्सट्रीम में भी हमारा BCU यूनिट आता है ना। हाँ। BCU आता है, तो BCU का भी यहाँ पे सिखाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास हीरो ग्लैमर है, यहाँ पे एक्टिवा के ऊपर भी टेस्टिंग चल रही थी। यहाँ पे हमारे पास स्प्लेंडर है। तो हमारे पास 3 प्रकार के स्प्लेंडर है, ऐसा क्यों? स्प्लेंडर के अंदर देखेंगे तो 3 टाइप के स्प्लेंडर, एक आपको डिजिटल मीटर वाली स्प्लेंडर है। दूसरा देखेंगे तो दूसरे गाड़ी के अंदर स्टेपर मोटर ऐड है। स्टेपर मोटर काम कैसे करते हैं, स्टेपर मोटर टोटल बॉडी के अंदर लगाई जाती है, वो हैंडलिंग का काम करते हैं। दूसरा हैंडलिंग का काम करते हैं, सुबह सुबह जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तभी एक्चुएटर का भी वो काम करता है, हवा ज्यादा देने का कम देने का। उसके अंदर एक आपका वो एक मॉडल है, एक डिजिटल एक मॉडल है, और एक सादा मीटर वाला एक मॉडल है। इसके अंदर 3 टाइप के स्प्लेंडर है। उसके अंदर आपको सारे के सारे बताई जाएगी, बाईपास कैसा करना है, RR शॉर्ट होने की वजह से क्या दिक्कत आती है, वो भी बाईपास आप कैसे कर सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर कौन से गाड़ी के अंदर आपको साइड डिस्टेंस सेंसर लगाना है, कौन से गाड़ी के अंदर साइड डिस्टेंस सेंसर नहीं लगाना, ये सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। यहाँ पे TVS स्पोर्ट भी है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास SF डीलक्स है। यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर है, जहाँ पे स्टूडेंट्स टेस्टिंग कर रहे हैं, तो स्टूडेंट से पूछते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है उनका। तो ये कौन सी गाड़ी है? ये सुपर स्प्लेंडर है, इसका वायरिंग का मतलब टेस्टिंग का क्लास 4 हो गया है, इसका टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग।
ओके, आपने अभी तक आपका BS6 शुरू होके कितना दिन हो चुका है? ब्रिज अभी तो फर्स्ट डे है, 8 दिन वाला का अभी किया है, अभी फर्स्ट डे है हमारा। उनके साथ बैठे थे हम लोग 8 दिन वालों के साथ। तो अभी आपका स्प्लेंडर तो हो चुका है, यानी कि स्प्लेंडर हो गया है और सुपर स्प्लेंडर हो गया, एच डिलक्स भी हो गया है। आपकी कितनी गाड़ी हो गई अब तक? 3 गाड़ी हो गया। 3 गाड़ी हो चुकी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्कैनिंग कर रहे हैं, इनका क्लास हुआ था, एक एक चीज़ सिखाई गई थी, अभी ये टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स। आप भी टेस्टिंग कर रहे हो क्या? जी सर, मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ सुपर स्प्लेंडर का। ओके, तो आपको टेस्टिंग में कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब जितना बताया है सर वो सब सही है, एकदम चेक कर रहे हैं, सब सही आ रहा है। कि आपके पास मल्टीमीटर की मदद से आप चेक करते हो, बुक है, बुक के ऊपर आपने पॉइंट्स लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह सिखाया जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास और एक एक्टिव है यहाँ पे खड़ी हुई। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक बर्गमैन है, बर्गमैन के ऊपर भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों हमारे पास गाड़ी तो है, गाड़ी के साथ आपको यहाँ पे वायरिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, रूम में भी वायरिंग होती है और यहाँ पे भी वायरिंग है। तो स्टूडेंट्स वायरिंग पे भी देखते हैं, यहाँ पे लेक्चर भी होता है और खुद लाइव गाड़ी के ऊपर स्कैनिंग भी होती है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ उनको सिखाई जाती है रीडिंग के साथ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास पल्सर 125 है। यहाँ पे एक पल्सर 125, पल्सर 125 के बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? अभी पल्सर 125, पल्सर 220 के अंदर आपने देखे पीछे, इसके अंदर 220 के अंदर 4 रिले दिए और इसके अंदर 3 रिले दिए। अभी इसके अंदर ये रिले का काम क्या है, ये भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी पूरे के पूरे। ग्राउंड कहाँ से आते हैं, सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जंप होता है, इसके अंदर आपको साइड स्टैंड सेंसर कैसा बाईपास करना है, निकाल के रखने के बाद इसके अंदर बाईपास कैसा करना है, इसके अंदर सेंसर यूनिट है, सेंसर यूनिट केस आपको चेक करने का है, पूरा मेथड यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसके अंदर देखेंगे तो ECU है, ECU के अंदर इसका बैक एंगल सेंसर है, वो खराब होने की वजह से क्या दिक्कत आती है, इसके इनपुट आउटपुट यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, इनपुट कहाँ से आता है, आउटपुट कहाँ पे चला जाता है। बाकी गाड़ी के अंदर इसके भी अंदर कैन सिस्टम पूरा यूज किया है, गाड़ी के अंदर कैन सिस्टम भी, इसके अंदर भी कोई खराब होता है तो गाड़ी के अंदर मीटर पूरा ब्लिंक होता है, वो होने से आपको क्या क्या चीज इसके अंदर चेक करनी है, सारी मेथड आपको सिखाई जाएगी यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे भी बाइक्स है, आप जैसे कि देख सकते हो इतने सारे बाइक्स है। नीचे भी हमारे पास कई सारे बाइक्स है। नीचे हमारे पास CNG है, EV के 2 व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और बहुत सारी BS6 की भी बाइक्स है, ड्यूक, R15, जावा, ये सारी बाइक्स के ऊपर भी हमारे पास ट्रेनिंग होती है। नीचे एक्सिस भी खड़ी है, तो वहाँ पे भी कई सारी बाइक्स नीचे भी खड़े हैं। तो नीचे भी चलते, नीचे आपको दिखाता हूँ किस तरह ट्रेनिंग होती है। दोस्तों आपने हमारा BS6 का हॉल तो देख लिया था, ये हमारा पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में हमारे पास यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग होती है और जो कस्टमर के बाइक्स आते हैं उन कस्टमर के बाइक्स के ऊपर भी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे हमारा लेक्चर हॉल है, लेक्चर हॉल में अभी लेक्चर होने वाला है एक्सेस, वीगो, जुपिटर बाइक यानी कि मोपेड बाइक का यहाँ पे क्लास होने वाला है वायरिंग का। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो हमारे पास ये जावा 42 है, इसके ऊपर भी हमारे एक BS6 ट्रेनिंग होता है। और यहाँ पे अंदर लेक्चर हॉल में भी हमारे कई सारे BS6 के बाइक्स है। यहाँ पे हमने एक EV भी ऐड की है, हीरो विडा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये EV बाइक है, EV बाइक के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाला है कई दिनों में शुरू। यहाँ पे हम अभी कौन सी EV बाइक के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं? अभी एक गाड़ी ओकिनावा एक वो इलेक्ट्रिक बाइक है, उसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी हमारे पास बाइक है, इसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका इंजन के ऊपर काम चालू है। अभी स्टूडेंट से पूछते हैं क्या काम कर रहे हैं। अभी आपका कौन सी इंजन के ऊपर काम चालू है? इग्नेटर का, हीरो का इग्नेटर। हीरो का इग्निटर है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो ये स्टूडेंट्स है, इनका 2 महीना कंप्लीट हो चुका है, ये तीसरे महीने में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा लाइव का भी चल रहा है और कई सारे टॉपिक्स बचे हैं, इनके ऊपर भी लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी कई सारे स्टूडेंट्स है, इन्होंने पैशन का इंजन खोला है। अभी आपका कौन सी इंजन के ऊपर काम चालू है? हमारा फैशन के इंजन के ऊपर काम चालू है। लाइव में उतर गए हम सब, अभी एक एक गाड़ी लेके, अभी पहली गाड़ी ली है हमने, फैशन गाड़ी ली है और इंजन खोल के रखा है इसका। देखेंगे क्या क्या हुआ है और इसको क्लियर कर डालेंगे। अभी तक हमारे कितने प्रकार के वायरिंग हुए हैं BS3 BS4? हमारी कम से कम एक 22 वायरिंग हो गई है अभी तक। 22 वायरिंग। और इंजन एक 12-13 इंजन हो गए। दोस्तों इनका इंजन हो चुका है और लगभग थोड़े वायरिंग बचे, वो भी वायरिंग थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे इनका लाइव के ऊपर काम चालू, इंजन खोला है इन्होंने, यहाँ पे भी एक इंजन खोला है, यहाँ पे भी इंजन खोला है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही ट्रेनिंग लेनी है 4 महीनों में, आपको ऐसी अगर आपको एक्सपर्ट बाइक मैकेनिक बनना है तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। यहाँ पे आपको 4 महीनों में एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। BS3 BS4 BS6 तक आपको यहाँ पे EV ट्रेनिंग भी दी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो 4 महीनों में। और CNG की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, CNG बाइक की, जो फ्रीडम बाइक है CNG बजाज की, वो भी हमने ऐड कर दी है, उसके ऊपर भी ट्रेनिंग होती है। और प्लस BS6 का आपको एक एक नॉलेज दिया जाएगा। तो ऐसी अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर ट्रेनिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। धन्यवाद।